chemical properties of carbon compounds. Yesterday, I had given a little bit knowledge to you about the addition reactions. Today, the second substitution reactions. I'm telling about it to you. Now, today is 8th and fine. The substitution reactions में generally जो saturated hydrocarbons होते हैं आपका नाम देखो दिस इज जिसमें स्पेशली we always talk about the alkane and its general molecular formula is CnH2n plus 2 are quite ये आपका अनरिएक्टिव होते हैं ये आपका अनरिएक्टिव दे कंटेन सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड आपका होता है आपका ना देखो जो इसी से आपका ना बीइंग अनरिएक्टिव होने के कारण आपका ना देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट saturated hydrocarbons do not react with many substances ना देखो ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कार्बन और कार्बन के बीच में हाउ तो देखो अगर आपका सेकंड मेंबर को अगर आप देखना चाहिए आपका देखो ना इफ यू वांट टू सी द सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन तो देखो दैट इज आपका इन दिस वन यू हैव टू कीप n इज इक्वल टू 2 रख दीजिएगा क्योंकि कार्बन कार्बन है आपका नाम देखो दिस इज द C2 देखो C2 H2 into 2 and now plus 2 that is आपका C2 H6 हो गया देखिए आपका नाम इज इट क्लियर तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 व्हाई क्योंकि देखो जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है आपका नाम दैट इज आपका नाम कितना होता है 4 एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 4 ठीक है गलत 6 तो देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका तो 2 and 4 सो इन द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट लास्ट सेल में आपका क्या हो जाएगा आपका देखो 4 तो ये आपका क्या है जनरली बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा ना देखो दिस इज द मेटालाइट which keeps the tendency to give and gain आपका देना भी लूज भी करना और आपका इसीलिए मेटालॉइड होता है कि दे कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स आपका रखते हैं आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर फाइन हो गया तो ना देखो अब आपका कार्बन 2 कार्बन है अगर आप इसको देखें देखो तो कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर आपके नॉन मेटल तो नॉन मेटल्स आपका क्या होंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं पार्टनरशिप आपका तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए भी होता है डबल बॉन्ड के लिए भी होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होता है इज इट क्लियर तो देखो कार्बन 1 2 3 4 लास्ट आउटर मोस्ट में क्योंकि कार्बन आपका देखो 1 2 3 4 इज इट क्लियर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन आपका देखो 1 हाइड्रोजन देखिए 1 हाइड्रोजन आपका देखो 1 हाइड्रोजन इज हियर 1 हाइड्रोजन इज हियर आपका देखो 1 हाइड्रोजन इज हियर इन दोनों के साथ देखो आपका ये देखिए आपका ना देखो ये देखिए आपका ना देखो इज इट क्लियर दिस इज ये देखो दिस इज ये देखो दिस इज so now 4 in the last outermost orbit it has one electron and one electron from here so in the last outermost orbit it has your 8 electron it comes in a category of the inert gas same जब इसको जरूरत थी इसने आपका नाम सबसे ले लिया when its requirement is it will also आपका नाम share with 3 hydrogen and 1 carbon आपका नाम and hydrogen आपका नाम if they want आपका नाम so they will आपका नाम take आपका नाम from carbon from all the direction तो इसीलिए आपका देखो ना ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको आपका नाम देखो this H3C single bond CH3 भी लिखा जाता है this is the general molecular formula this is the structural formula आपका नाम
क्लियर हो गया? ये मैंने इसीलिए बताया था देखो, बीइंग अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट रिएक्ट विद आपका मेनी सब्सटेंसेस. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाउएवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ना दिस वन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपका नाम हो गया देखो आपका हाउएवर now this is undergo this substitution reactions with chlorine gas. आपका देखो chlorine gas in the presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में आपका नाम देखो दिस ये आपका करते हैं ये आपका, ठीक है ना? तो इसमें आपका नाम देखो ये जो बिगिनिंग में आपका बेसिकली आपका नाम देखो कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शंस जो है अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आइदर दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ओनली विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ होती है. आपका देखो सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, देखो ऊपर है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका नाम, इसमें आपका सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही आपका होगा. देखो ये बिल्कुल क्लियर आपका किया हुआ आपका देखो. तो द रिएक्शन इन विच वन or more hydrogen atoms of the hydrocarbon are replaced by some other atoms like chlorine is called the substitution reaction. So now अब इसकी डेफिनेशन पे आप बिल्कुल आपका क्लियर आ जाएगा ना. अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है ना दो, द रिएक्शन इन विच वन और मोर, वन और मोर, आपका मैं ऐसे लिख दूं वन और मोर आपका देखो दिस इज द, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन. एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन. ये कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाली बात नहीं है आपका ना, हाई कोर्ट नहीं आपका, ठीक है ना? आर रिप्लेस बाय सम अदर एटम्स. सम अदर एटम्स में यहां पे आपका लाइक क्लोरीन आप लिख सकते हैं आपका, यू कैन राइट आपका क्लोरीन आपका मींस हैलोजन ग्रुप का जो सेकंड मेंबर. द फर्स्ट मेंबर इज योर आपका ना टॉप में अगर आप देखेंगे 17th ग्रुप में यू विल सी दैट, सो यू विल फाइंड आउट दैट आपका नाउ फ्लोरीन इज कमिंग आपका बिफोर क्लोरीन. फ्लोरीन इज कमिंग बिफोर क्लोरीन, याद रखिएगा. इज कॉल्ड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? फाइन. आपका देखो ये हो गया सर आपका नाम. हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन आपका लेंगे. इट इज कॉल्ड द, इसको बल्कि इसी को आपका इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका नाम दिस इज द क्लोरीनेशन. आपका देखो ना दिस इज द, तो इसका मतलब क्या हो गया? एसआर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एसआर आपका नाम देखो दिस इज द आर द, यस ये आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपका क्या कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट क्लोरीनेशन आपका नाम देखो दिस इज, ये क्लोरीनेशन आपका हो गया. आर द जी characteristics property of saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon and स्पेशली आपका नाम देखो एल्केन सिंगल बॉन्ड पे आप काम करेंगे आपका नाम देखो. क्लियर हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद हैलोजन. ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं. अनसैचुरेटेड कभी भी नहीं होगा. तो यहाँ पे एक स्पेशल नोट यू कैन थ्रो इट हियर आपका देखो, unsaturated hydrocarbon do not give substitution reaction. ये कभी भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका नहीं देते हैं आपका देखो विद हैलोजन. हैलोजन का मतलब समझ गए ना? हैलोजन का मतलब 17th ग्रुप या और आपका नाम दिस इज द 7th ग्रुप. ये हो गया जी आपका. इज इट क्लियर हो गया? जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7. लेकिन वैलेंसी जब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगी, क्योंकि द नेचर ऑफ द आपका क्लोरीन इज टू टेक आपका नाम टू रिसीव, जिसको आप कहते हैं आपका, ठीक है ना? तो ये आपका हैलोजन रिएक्शंस हो गया आपका. क्लियर हो गया? देखिए आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन आपका नाम. क्लियर हो गया सर? दे गिव एडिशनल, इससे पहले कल आपने पढ़ा है, तो दे गिव
एडिशन रिएक्शन, ये आपका सिर्फ एडिशन रिएक्शन आपका देते हैं। इज इट क्लियर? तभी आपने क्या कहा था, हाइड्रोजन के साथ कल आपने एक रिएक्शन दिखा था, आपने देखो आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर? इथीन वाला जो था, इथीन का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या पैडियम, आपका अब जो दिखा पैडियम आपका कैटलिस्ट में, उस समय आपका इथेन बना था आपका। इज इट क्लियर? तो वो रिमेंबर करने की बात आपको है, मुझे नहीं, मैं सिर्फ आपको आई एम जस्ट रिमाइंडिंग टू यू। ठीक हो गया सर? So the substitution reaction of saturated hydrocarbon alkene with chlorine takes place in the presence of sunlight. Sunlight में आपका देखो ना, is it clear? आपका ना देखो तो ये हो गया। एक मिनट अभी बताता हूँ, प्लीज डू इट। Now substitution reaction of methane with chlorine. Methane, it is the first member, it is the first member of alkene. Is it clear? And its molecular formula, MF का मतलब molecular formula है CH4. Is it clear है? फाइन आपका नाम देखो, दिस इज, तो इट मीन्स के मीथेन reacts with chlorine in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंट में आपका देखो टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, मीथेन याद रखिएगा, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl हो गया। और अगर आप क्लोरोमीथेन की बात आप करेंगे तो देखो 1CH3Cl, मतलब बेसिकली अगर आप इसको देखें आपका ना देखो, जो पेरेंट डेरिवेटिव है ना, पेरेंट डेरिवेटिव, दैट पेरेंट डेरिवेटिव इज CH आपका ना देखो 4। सो ना वन हाइड्रोजन आपका देखो, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, आपका देखो क्लोरीन हो गया, तो CH, वन हाइड्रोजन इज फिर तो CH3, ये हो गया Cl आपका। दिस इज द क्लोरोमीथेन एंड दिस इज अब ये चाइल्ड फंक्शनल ग्रुप आप जो कहते हैं हैलोजन, बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप आपका Cl आ गया, हैलोजन ग्रुप आपका। इज इट क्लियर सर? तो ना इसका मतलब मीथेन, व्हाट इज दैट? CH4. This is the first member of आपका नाम alkene. Is it clear? When it is going to be गैस है, जितनी भी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, उसमें आप क्या करेंगे, 2 लगाएंगे तो ये गैस को रिप्रेजेंट करेगा। Now in the presence of now sunlight, sunlight की आपका प्रेजेंस में, now it's making CH3, देखो CH3 1Cl with this, तो ये आपका this is what is this? This is the chloromethane, और आपका देखो HCl, आपका this is the hydrochloric acid. This is it clear? जिसको आपका हाइड्रोजन आप क्लोराइड भी कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज द मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। वैसे इसका नाम आपका क्या, व्हाट इज दैट? दिस इज द क्लोरो मीथेन, दिस इज द क्लोरीन गैस। इज इट क्लियर? ये हो गया साहब आपका नाम। तो ये जो रिएक्शन आपका यू आर लुकिंग आपका द मीथेन एंड आपका क्लोरीन का, ओनली वन हाइड्रोजन एटम, only one hydrogen atom of methane has been replaced by this chlorine आपका देखो atom, and we get the chloromethane and the hydrogen chloride. Is it clear? By applying more chlorine आपका now it is possible to replace all the hydrogen atom of methane by chlorine one by one. In this case we can obtain 3 more compounds आपका देखो, इसी में आपका देखो अभी जैसे आपका क्या हो गया, अगर इसमें से एक एक आपका उठता जाएगा आपका ना देखो, दिस इज, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये बना एक हाइड्रोजन आपका, और इसमें इसकी जगह में आपका क्या हो गया, क्लोरीन आ गया, तो देखो ये आपका क्या बन जाएगा, CH2, और आपका देखो एक क्लोरीन हो जाएगा Cl2 आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। दिस ये देखिए डाइक्लोरोमीथेन आपका हो गया। ठीक हो गया सर? इसमें से देखिए फिर वन हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ आपका फिर क्लोरीन आ जाएगा, तो देखो CH Cl3 हो जाएगा, देखो आपका नाम। Is it clear? This is called the trichloromethane. Trichloromethane. इसका एक नाम और है, अगर आपने सुना होगा, जब when the doctors operate
A major operation they do that आपका नाम, the major surgery they are doing आपका नाम. So before doing the surgery थोड़ा फेंट करते हैं आपका पेशेंट को, वो चिल्लाए नहीं या उसको पता नहीं लगे कि मेरा आपका विच ऑर्गन आपका जनरली वी आर गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, अनवांटेड आपका हो गया. उस समय पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है. आप समझ रहे हैं? दैट एनेस्थीसिया इज व्हाट? दैट इज अ क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या है? दैट इज नथिंग आपका CHCl3 हो गया. पहले भी मैंने आपका कहा था. इज इट क्लियर हो गया? CHCl3 एंड टेट्राक्लोरोमीथेन. फिर इसमें से देखो एक हाइड्रोजन फिर आ गया, इसकी जगह में क्लोरीन आ गया. ये देख लीजिएगा आपका नाम. तो आपका क्या हो जाएगा? CH हट गया. नाउ CCl4. व्हाट इज दिस? कार्बन टेट्राक्लोराइड. देख लीजिएगा पेरेंट डेरिवेटिव से एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो रहा है बाय क्लोरीन से. तो ये देख लीजिएगा आपका नाम. देखो पहले आपका क्या, when methane it is a saturated hydrocarbon and substitution reaction is always done in what? Saturated hydrocarbon with chlorine आपका halkane आपका. देखो ये तो one hydrogen replaced by chlorine आपका नाम. देखो first in the first step it's making up methyl chloride जिसको आपका क्लोरोमीथेन भी कहते हैं. अब एक हाइड्रोजन इसमें से फिर हटा आपका. देखो एन एडिशन ऑफ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका Cl था, क्लोरीन आपका. देखो क्लोरीन द क्वांटिटी आपका देखो क्लोरीन इज इंक्रीजिंग आपका नाम बाय वन एटम और हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी डिक्रीज. हाइड्रोजन आपका डिक्रीज हो रहा है. तो आपका नाम देखो. इज इट क्लियर हो गया सर? तो नाम देखो. तो ये आपका क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया. सो अब आपका मतलब क्या हो गया? ये तो मैंने किसकी बात की थी? मीथेन की. आई टॉक अबाउट योर मीथेन आपका. ठीक है ना? उसके बाद अगर आप सेकंड मेंबर की बात करेंगे, व्हाट इज दैट? दैट इज द इथेन एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन इज आपका C2H6. बस कार्बन एक आप बढ़ा दीजिए एटम, हाइड्रोजन दो बढ़ा दीजिएगा. आप समझ रहे हैं ना? ऐसे आपका थर्ड होमोलॉगस सीरीज जिसको आप कहते हैं द इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन by one atom and two atom. मतलब कार्बन का one atom is going to be increased and the two atom of hydrogen is going to increase in every member. That is known as a homologous series. Is it clear ना? समझ रहे हैं? तो आपका देखो one carbon atom and two. तो देखो इथेन इसमें आप फिर जोड़ दीजिए. आपका देखो C3 and H8 हो गया. What is this? This is the propane. फिर again you are going to increase this one atom of carbon and two atom of hydrogen. So now this is H4 आपका now H10 C4H10. That is आपका now what is that? That is आपका butane. Again now you are adding CH2 on that. So one carbon atom and two hydrogen. So now H5 and आपका this is 12. What is this? This is the pentane. It is clear? Fine हो गया. Pentane. Again now you are increasing by CH2. So now this is C6 H आपका C6H7. Now is it clear? Hexane. जो भी फिर हेप्टेन ऑक्टेन ऐसे आपका आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये जितने भी आपका दीज ऑल आर योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में आपका नाम आपका सिंगल बॉन्ड होता है और चारों तरफ से फ्रॉम एवरीवेयर आपका फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस नाउ हाइड्रोजन आपका जो है इट्स सपोर्टिंग आपका. क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन हो गया तो हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात आप करते हैं. इज इट क्लियर? सो ऑल दीज कंपाउंड्स आपका ना देखो दे विल गेट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ आपका नाम. तो दिस वाज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. मैंने उल्टा पढ़ा है. yesterday I had taken आपका नाम a little bit lecture about आपका addition reactions. Today आपका substitution reaction. कल early in the morning when I will come आपका नाम I will tell you about the combustion or burnings. So thank you very much for attending my class. God bless you. Fine. Thank you very much.